हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हम हैं और इसमें हमने फर्स्ट दो एक्सरसाइजेज ऑलरेडी खत्म कर रखा है। 5.1 5.2 एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम 5.3 पे हैं जिसमें भी हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। अप टू क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 14 से कंटिन्यू करेंगे। ट्राई करेंगे कि एक दो वीडियो में अब इस चैप्टर को खत्म कर दें। ठीक है, अब ध्यान दो 5.3 पे। इसमें 14th क्वेश्चन क्या है, देखो 14th क्वेश्चन में हमारा कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 के बीच के ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 9 इस तरह से कहां तक, 49 तक, क्योंकि 50 तक जाना है। 59 से ठीक पहले का ऑड नंबर कौन सा है, 49, वहीं तक जाना है हमें। अब इसमें क्या क्या पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, इट इज 1। कॉमन डिफरेंस तो मैंने 3 से 1 को माइनस कर लिया, 3 माइनस 1 तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारा 2। इसके बाद हमारा लास्ट टर्म जिसको कि हम an भी बोलते हैं वो है हमारा 49। मेन प्रॉब्लम n नहीं पता, n अगर पता होगा तो सम आ जाएगा। ठीक, तो n फाइंड आउट करने के लिए हम an को यूज करते हैं। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू है 49, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2। चलो सिंप्लीफाई करो, 49 इक्वल्स 1 2n माइनस 2, मतलब 2 से n को मल्टीप्लाई किया तो 2n और माइनस 2। ठीक है, तो 49 इक्वल्स टू क्या आ गया 1 माइनस 2। एक तो 2n तो एज इट इज है, 1 और माइनस 2 में क्या आएगा सॉल्व करके माइनस 1। चलो 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो 2n आ जाएगा, 49 प्लस 1 विच इज 50। तो n कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 25। तो अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 25। अब हमारा सम कितना होगा, सम होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट जब गिवन है, लास्ट टर्म हमें पता है तो ये यूज करना ज्यादा आसान है। n है 25/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड लास्ट टर्म क्या है 49। तो अब इसके बाद ये आ जाएगा 25/2 इंटू 50। 2 से ये कैंसिल, 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली इसका टोटल सम हो जाएगा जो ऑड नंबर्स है बिटवीन 0 एंड 50 के। क्लियर, बस कैलकुलेशन में बार बार कह रहा हूं, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। अपने स्टेप्स को सॉल्व बिल्कुल लास्ट में जाके करना है, अपने आप आपकी गलतियां बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या कहते हैं, देखो 15 में कहते हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट on construction job satisfies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। एक कंस्ट्रक्शन का जॉब है जो असाइन हुआ है लेकिन उसमें पेनल्टी लगा हुआ है। पेनल्टी मींस कि जो ड्यू डेट है उससे अगर आप डिले करोगे कंप्लीट करने में तो आप पे कुछ फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। जैसे आपके स्कूल्स में रूल होता है, बुक को अगर लाइब्रेरी का ज्यादा रख लोगे तो फाइन लगेगा। अब इसमें फाइन कैसे लगेगा, कहते हैं 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty of each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? देखो कहते हैं कि पहले दिन अगर आपने डिले किया तो पेनल्टी है 200, एक दिन और सेकेंड डे का डिले होगा तो 250, थर्ड डे का डिले होगा तो 300। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर ने 30 डेज डिले कर दिया, 30 टर्म्स तक ये जाएगा, तो टोटल पेनल्टी कितनी होगी, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी। ठीक है, मतलब ये तो एक एपी सीरीज हो गया ना, 50 50 50 प्लस हो रहा है। तो क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म 200, डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो विच इज 50, और n कितना है, n है 30। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, ठीक। अब देखो
n कितना है 30 टर्म्स, 30/2 इंटू 2a, 2a की वैल्यू है 200 प्लस n-1 मतलब 30-1 और d कितना है, d है हमारा 50। ठीक है, बस केयरफुली आप कैलकुलेशन करो, कोई गलती नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब देखो ये आ गया 30/2 हमारा 15, ये कैंसिल हो जाएगा 15 से। अब ये कितना आ गया 400 प्लस 29 इंटू 5। ठीक है, 29 इंटू 5 ये कितना आ जाएगा 1450। ठीक है, 29 5 जा होता है 145 और एक जीरो हमारे पास था, तो ये आ जाएगा 15 इंटू, इनको जब आप सब करोगे तो 1850 आ जाएगा। अब 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो रहेगा ही, 15 5 जा 75, 7 कैरी में 120 में 7 ऐड करेंगे तो 127, 12 आ गया, 15 1 जा 15 एंड 12 27, मतलब 27,750 रुपीज उसको टोटल 30 डेज का पेनल्टी देना पड़ेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बी केयरफुल, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। मैं आप देख रहे हो मैं जनरली लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करता हूं कि अगर कुछ भी कैंसिल होगा तो हम उसको कैंसिल कर ले। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं इसको आप समझो। देखो 16 है, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of the school for their overall academic performance। एक स्कूल का बजट है कि वो 700 रुपीज से प्राइजेस देगा, जो 7 कैश प्राइजेस होंगे अकॉर्डिंग टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट को फर्स्ट प्राइज, सेकंड को सेकंड प्राइज, थर्ड को थर्ड प्राइज, इस तरह से 7 प्राइजेस देंगे। 7 प्राइजेस के लिए इनके पास लिमिट है 700 का। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन प्रेसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ध्यान दो, अगर फर्स्ट प्राइज जो है ए है तो सेकेंड प्राइज ए -20 है, इसी तरह से अगला जो है ए -40 हो जाएगा, मतलब 20 लेस होते होते ये जाएगा 7 टर्म्स तक। ठीक है, अब हमें 7 टर्म्स तक तो जाएगा। अब हमारे पास ये तो पता है ना S7 7 टर्म्स का सम जो है वो 700 है, क्योंकि हमें ये पता है कि टोटल अमाउंट 700 ही है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और पता है, कॉमन डिफरेंस। देखो 20 माइनस हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है -20। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां फॉर्मूला लगाते हैं। Sn का फॉर्मूला आप सब जानते हो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब जब ये फॉर्मूला है तो Sn की वैल्यू S7 के अकॉर्डिंग 700 होगा, n/2 मतलब 7/2 इंटू 2a, a हमें नहीं पता, प्लस n-1 मतलब 7-1 और d कितना है -20, तो एक ही अननोन है a जो इससे हमें फाइंड करना है। अब एक काम तो हम यहीं पे कर सकते हैं, 7/2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। अब इधर देखो 2a, ये हो गया 6 2 जा 12 -120, 7 से ये कैंसिल 100, मतलब 100 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया 200 इक्वल्स 2a -120। अब 120 को इधर शिफ्ट कर लो तो 200 और 120 जो माइनस में था इधर आके 120 हो जाएगा प्लस में, और इधर है 2a, तो 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 320, इन दोनों का सम होगा 320, तो a कितना होगा, a डिवाइड में जाएगा 320/2 विच इज 160। अब ये कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो अब तो आपको पता है फर्स्ट प्राइस जो है 160 है क्योंकि वो a था। ठीक है, अब 20 आप माइनस करते जाओ, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज, ठीक है, सिक्स्थ प्राइज में 60 और लास्ट प्राइज में 40, ये 7 प्राइजेस ये देंगे टोटल 700 में, जिसमें कि हर प्राइज पिछली सुपीरियर प्राइस से 20 रुपीज कम होगा। क्लियर है, बस ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, बाकी कैलकुलेशन तो इसमें और भी आसान है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहां तक हम रखते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू।